औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम ईयरली हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे, यानी कि सालाना ज़ायजा। इसमें हम देखेंगे कि साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि ज़ायजा से भरपूर अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप लोग अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हर बंदे के पैदाइश के टाइम उसकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है और उसी के मुताबिक उसको रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप ज़ायजा नहीं बनवा सकते तो फिर आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सालाना ज़ायजे में हम फास्ट मूविंग प्लैनेट को डिस्कस नहीं करेंगे। स्लो मूविंग प्लैनेट जैसा कि हमारे पास है जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, इन पर बात करेंगे। जबकि फास्ट मूविंग प्लैनेट में हमारे पास मरकरी, सन, मून और वीनस आते हैं और इन प्लैनेट्स पर हम मंथली और वीकली हॉरोस्कोप लिखते हैं। तो इन प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए आप मंथली और वीकली हॉरोस्कोप को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आप लोगों के साथ प्लानिटरी पोजीशन एक डिस्कस करती चलूँ कि राहु और केतु जो हैं वो इस घर में मौजूद हैं और यहाँ से नेक्स्ट ट्रांजिट वो 30 अक्टूबर को करेंगे। जुपिटर अपना ट्रांजिट एरीज़ में 22 अप्रैल को करेगा, इस वक्त वो पाइसिस में मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की, तो सैटर्न जो है वो 17 जनवरी को एक्वेरियस में आ जाएगा और मार्स वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, उस पर हम बात करेंगे आगे डिटेल में। 13 जनवरी को वो टॉरस में चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 13 मार्च को जेमिनी में चला जाएगा। इस तरह से हम उसकी पोजीशन को साथ साथ वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हम बात करते हैं ग्रहण की। तो इस साल हमारे पास 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण होंगे। पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा और इसके साथ चांद ग्रहण 6 मई 2023 को होगा। और फिर दूसरा सूरज ग्रहण जो कि साल का तीसरा ग्रहण होगा वो 14 अक्टूबर 2023 को होगा और आखिरी चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर की शब को लगेगा। ग्रहण जब होता है उसके किस तरह से असरात मुरतब होते हैं उस पर भी वीडियो साथ साथ अपलोड होती जाएगी और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम ईयरली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हामी लोगों का जुपिटर इस वक्त इनके 5th हाउस में बैठा है। यहाँ पर वो इनको खुशहाली देता है, इनकी औलाद की तरफ से खुशियाँ दे रहा है और औलाद के बहुत से मामलात जो बिगड़े हुए हैं उनको ठीक करने की तरफ ध्यान दे रहा है। देन हम देखते हैं कि आप लोगों के अगर कोई लव मैटर्स वगैरह चल रहा है तो यहाँ वो आप लोगों को वार्न करता है कि बहुत ही ज़्यादा सिंसियर रहें अपने रिश्तों के साथ। अगर आप ज़रा सी भी अपने दिल में मैल कुचैल लेकर आते हैं तो आपके रिश्ते आपके लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। यहाँ पर बैठे जुपिटर अपनी नेक्स्ट एस्पेक्ट आपकी 9th हाउस पर डाल रहा है। यहाँ पर वो आपको अवेयर करता है, आपको बल्कि पाबंद करता है कि आप अपने मज़हब के साथ जुड़े रहें। वो आपको पाबंद करता है कि आप अपने वालिद के साथ जुड़े रहें, उनकी रिस्पेक्ट करें, आप अपने कल्चर के साथ जुड़ें, कल्चर की रिस्पेक्ट करें और इन तमाम मामलात को अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपकी किस्मत आप पर मेहरबान होती है। फिर वो आप लोगों को बताता है कि अगर आप हिजरत करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, या फिर आप अपना हाउस चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी तब्दीली लेके आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल टाइम है। इस टाइम पे वो आपकी मजहबी जगहों पर सफ़र भी करवा सकता है। आप का जो रिलीजियस ट्रैवल है वो उसके भी चांसेस बन रहे हैं। अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो यहाँ वो आपकी एफ़र्ट्स को तेज़ भी कर रहा है। यहाँ पर बैठे जुपिटर अपनी नेक्स्ट एस्पेक्ट
آپ کے 11 ہاؤس پر ڈال رہا ہے، جہاں وہ آپ کو آپ کے دوستوں، آپ کے رشتہ داروں، آپ کے بہن بھائیوں، آپ کے بڑے بہن بھائیوں اور آپ کے سوشل سرکل میں بہت زیادہ رسپیکٹ دلاتا ہے، آپ کی کوئی دیرینہ خواہش بھی پوری کرنے کی طرف دھیان دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جوپیٹر کی اسپیکٹ آپ کی لگن پر جا رہی ہے، جو آپ کو کچھ حد تک ویٹ گین کرواتا ہے۔ آپ یہاں پر ویٹ گین کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دھیان نہ دیں گے تو یہ کافی زیادہ بھی آپ گین کر جائیں گے۔ تو آپ اس کے علاوہ آپ کو آپ کی ہیلتھ کے بارے میں کانشیس بھی کرتا ہے، اگر آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہے تو یہاں پر وہ آپ کی ہیلتھ کو بہتر بناتا ہے۔ راہو اس وقت آپ کے 6 ہاؤس میں بیٹھا ہے، جو آپ لوگوں کو جاب کی طرف مشقت کروا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ جاب وغیرہ کے سلسلے میں پریشان ہیں تو اپنی مشقت تیز کر دیں، اپنی ایفرٹس زیادہ کر دیں، دین آپ لوگوں کو بہت اچھا رزلٹ بھی ملنے والا ہے۔ اور دشمنوں کی طرف سے آپ کے لیے کوئی پروپیگنڈا تیار ہو سکتا ہے، کوئی باتیں پھیل سکتی ہیں ارد گرد، دشمنوں سے ہوشیار رہیں، وہ آپ کے خلاف کوئی بھی چال چل سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے تو فی الحال ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی پازیٹیوٹی دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد جیسے ہی جوپیٹر ٹرانزٹ کرے گا تو ہمیں پازیٹیو سائن نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ اگر لون وغیرہ کے سلسلے میں پریشان ہیں تو کچھ ایفرٹ کے بعد آپ کو لون وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ کیتو آپ کے 12 ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ یہاں آپ لوگ اگر ہاسپیٹلائزڈ ہیں، کوئی آپریٹ وغیرہ آپ کا بنا ہوا تھا تو اس کے چانسز بن رہے ہیں، آپ کا آپریٹ ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا بھی دھیان رکھیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلتھ کے لحاظ سے کچھ اچھا ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ اس میں آپ ریمیڈیز کریں اور ہاسپیٹل میں کچھ بھی اپنی طرف سے ڈونیٹ کر دیا کریں، میڈیسنس وغیرہ، یا اپنے زوڈک سائن کے مطابق پتہ کر کے تو آپ اس کو ڈونیٹ وغیرہ کریں تاکہ آپ کی ہیلتھ جو ہے بہتر ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر جو ہے اپنا ٹرانزٹ 22 اپریل کو کرے گا ایریز میں، جہاں پہلے سے راہو بیٹھا ہوا ہے، اور راہو کی یہاں موجودگی کے ساتھ ایک خاص یوگ جس کو ہم کہتے ہیں گرو چنڈال یوگ، وہ سامنے آتا ہے۔ اس گرو چنڈال یوگ میں آپ لوگوں کو روپیہ پیسہ تو بہت زیادہ مل جائے گا، لیکن کچھ حد تک آپ مذہب اور خاندان کو خراب کریں گے، آپ مذہب سے دور ہو جائیں گے، مذہبی ایکٹیویٹیز میں آپ انوالومنٹ اپنی بالکل ختم کر دیں گے، اور آپ اپنے خاندان کا نام بھی خراب کر سکتے ہیں، ان کو بدنام کر سکتے ہیں، کچھ اس طرح کے ایفرٹس ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر بیٹھے جوپیٹر اپنی فرسٹ اسپیکٹ آپ کے 10th ہاؤس پہ ڈالتا ہے، جہاں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے لیے ایک نیو چینج لے کر آتا ہے، آپ کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے، آپ اپنے کریئر میں بہت زیادہ گرو بھی کر سکتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ بھی بڑھ سکتی ہے، آپ کے باسز آپ سے امپریس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی پرموشن بھی ہو سکتی ہے، اور بہت کچھ آپ کے لیے اس جگہ پر وہ آپ لاتا ہے۔ یہاں سے وہ اپنی سیکنڈ اسپیکٹ جو ہے آپ کے 12 ہاؤس میں ڈالتا ہے، جہاں آپ کی ہیلتھ اگر ڈسٹرب تھی تو وہ آپ کو صحت یاب کر سکتا ہے، اور آپ کو ہاسپٹل سے چھٹکارا بھی دلا سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ ابروڈ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے ابروڈ کے چانسز بھی بناتا ہے، آپ کے ٹریول کے اچھے چانسز بن جاتے ہیں، اور آپ جلد از جلد ابروڈ کی طرف موو بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جوپیٹر اپنی نیکسٹ اسپیکٹ آپ کے 2nd ہاؤس پہ ڈالتا ہے، جو آپ کو فیملی میں ایک خوشگوار وقت دیتا ہے، فیملی کی خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور آپ کے لیے ایک اچھا اور سوٹیبل چینج لے کے آتا ہے۔ آپ کی گفتگو بہت متاثر کن ہو سکتی ہے، آپ فیملی میں ایک اپنا اچھا سائن بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے سیٹرن کی، تو سیٹرن اس وقت آپ کے 4th ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ اگر آپ لوگ گاڑی وغیرہ یا گھر کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پریشان ہو رہے ہیں تو فی الحال بہت جلدی آپ کے لیے یہ چانسز نہیں بنتے، لیکن آپ کی ایفرٹ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو چانس لے کے آتی ہے، آپ کے لیے آپ کی سوچ سے زیادہ اچھا لے کر آتی ہے، لیکن شرط آپ کی محنت ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں بنتا۔
जुपिटर सैटर्न यहाँ से बैठ के अपनी फर्स्ट एस्पेक्ट आपके 6 हाउस पे डालता है, जहाँ पे आपको बताता है कि मेहनत करें, आपकी जॉब ज़्यादा दूर नहीं है। मेहनत करें, अगर आप मेहनत करते हैं तो किसी भी किस्म का मुकाबला आप जीत सकते हैं। आपको अपनी कंपटीटर्स को बीट करना है, और वो आपकी थोड़ी सी एफ़र्ट आपको इस काबिल बना देती है कि आप उनको ऐसी शिकस्त दें कि वो देखते ही रह जाएं। फिर अगर आप लोगों का कोई केस वगैरह चल रहा है तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मुशक्क़त वो केस आपके फ़ेवर में कर सकती है। अब आप लोन के लिए एफ़र्ट्स तेज़ कर दें, आपके लोन के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं, और यहाँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साइंस नज़र आते हैं, लेकिन मेहनत शर्त है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न की नेक्स्ट दृष्टि जो है आपके 10वें घर पे पड़ रही है, और 10वें घर पे इसकी जो एस्पेक्ट जाती है वो आपको आपके करियर में बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी देती है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम करती है, आपके प्रमोशन के चांसेस जो हैं वो बहुत करीब ले आती है। बॉसेस आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो आपको सब कुछ दिलाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगी। फिर हम देखते हैं यहाँ से सैटर्न की नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो आपकी लगन पर जा रही है। आप यहाँ पर अपनी सेहत की तरफ से लापरवाह हो सकते हैं, आपको अपनी सेहत की तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यहाँ आप लोगों को डैंड्रफ का इशू हो सकता है, आप लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। ज़रा भी लापरवाही मत बरतें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़े। ये तो थी बुर्ज अकरब के हामिल लोगों के लिए मुख्तसर सी वीडियो। उसमें मैंने आपके ईयर को स्लो मूविंग प्लैनेट के लिहाज से डिस्क्राइब किया। बाकी मंथली और वीकली वीडियो को साथ मिलाकर आप अपने इस तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से इवेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है और किस तरह से वर्क करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है। बाकी अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहें तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर भी नंबर आपको शो हो जाएगा, तो आप मेरे से रब्ता करके अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, जिसके मुताबिक आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।